हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास, झारखंड का इतिहास, झारखंड का करंट अफेयर। झारखंड करंट अफेयर में क्या है कि पहले डेली बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कराया जा रहा है। जैसे कि इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हो गया, तो इस तरह के टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 2018 से 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करा दिया जाए। एटलीस्ट 2019 से 2021 के तो करंट अफेयर रहेंगे ही। और अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है तो फिर 2022 के जितने भी करंट अफेयर होंगे उसे भी कवर करा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो झारखंड सामान्य अध्ययन है, देखिए जैसे सी सीजीएल में इसका जो पेपर 3 है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर 3 में झारखंड का जो पोर्शन रहेगा इससे 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। बाकी देखिए पेपर 3 में क्या है कि इसमें नॉर्मल जीएस जो होता है वो इससे 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो इससे 20, इससे 20, इससे 20 और इससे 20 रहेगा। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 80 हो गया, और 80 3 ये हो गया 110। और 40 क्वेश्चन जो है रहेगा झारखंड से, टोटल 150 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं झारखंड का कि सबसे ज़्यादा है। और इसमें सिर्फ 40 ही नहीं है झारखंड का, ये जो जीएस आप देख रहे हैं 30, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस झारखंड से पूछे जाएंगे। मतलब कि इस 150 क्वेश्चन में झारखंड से 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ कराया जा रहा है झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए। ठीक है, आपको पता है कि इस चैनल में जो भी कंसेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ठीक उसके कंप्लीट होने के बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ओके, तो ये जो सीरीज है इसमें हम लोग योजना पढ़ रहे हैं। एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें कि मैंने 3 योजना के बारे में बताया था। कौन कौन सी योजना? मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, सुजलाम सुफलाम योजना और समर योजना। इन 3 योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, अब ये जो 3 योजना है, इस पर बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और देखिए ये सब करने के बाद आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एक्चुअली में उतना भी ईजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है और जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि कंसेप्चुअल हो गया, फिर उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और जो एक्सप्लेनेशन है, तो इस तरह से चीज़ों को आप काफ़ी आसानी से याद कर ले रहे हैं। ओके, आज आप देखेंगे कि ये तो बच्चों वाली चीज़ है। ओके, तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर, आप उसको देख लीजिए। लिंक में प्लेलिस्ट का जो है लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्देश्य समर योजना का नहीं है? समर योजना, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं इस तरह से, समर योजना। और ये क्या है? समर योजना क्या है? समर योजना क्या है कि कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए एक योजना है, जिसकी घोषणा 18 मार्च 2021 को की गई थी। ठीक है, और रिसेंटली जो है 29 दिसंबर 2021 को इसे स्टार्ट कर दिया गया है हेमंत सोरेन और रमेश बैस के थ्रू। ओके, तो इसमें क्या है कि 1000 दिनों का महाअभियान चलाया जाएगा, और इस 1000 महाअभियान में ये कोशिश होगी कि ऐसे बच्चे जिनको पौष्टिक भोजन मिले और पर्याप्त भोजन मिले, उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। ओके, ये हो गया। फिर गर्भपात के दौरान मातृ शिशु मृत्यु दर जो होता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब प्रसव होता है तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है पेट में या फिर जन्म के बाद, तो ऐसे केस में इस रेट को कम करना, एक ये हो गया। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? बच्चों के जन्म के बाद 10 वर्ष की उम्र तक शिक्षा देना। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये बिल्कुल जो है कुपोषण और एनीमिया से संबंधित है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी काम इसमें नहीं है। उसके बाद का ऑप्शन है, बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये भी सही है। ओके, तो ये 3 जो है 1 2 और 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 4, मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके,
ये था समर योजना, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है। तो ये जो है मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना होता है, उसी तरह से शहरी क्षेत्र में इसे स्टार्ट किया गया। शहरी क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं और अकुशल श्रमिक हैं, याद रखिएगा, ये अकुशल श्रमिक के लिए क्यों स्टार्ट किया गया था। ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जिनको किसी तरह का स्किल नहीं आता है, वो बेरोजगार हैं, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, कोई घर है उसकी देखभाल करना है, बाग बगीचे में जो गार्ड होते हैं, तो इसमें कोई खास स्किल्ड की जरूरत होती नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अकुशल लोगों को रखा जा सकता है। तो इसी तरह योजनाओं में ऐसे लोगों को रखने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ओके, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है केवल शहरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत क्या है कि 100 दिनों की गारंटी दी जाएगी रोजगार की, जिस तरह से मनरेगा में होता है। और अगर नहीं दिया जाता है 15 दिन तक, अगर आपका जो है नाम इसमें आता है और अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा 15 दिनों तक, तो फिर बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। ओके, तो ये था मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। इसे कब स्टार्ट किया गया था? 14 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना किससे संबंधित है? सुजलाम सुफलाम योजना जो है ये सिंचाई और जल प्रबंधन से संबंधित है। रेन वाटर के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए ये इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या है कि जो तालाब हैं, पोखर हैं, उसमें जीर्णोद्धार का काम करना, उसमें निर्माण का कार्य करना, तो लगभग 5000 पौंड इसमें बनाए जाने की बात कही गई थी। और ये जो है 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? दुमका से स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? रघुवर दास ने स्टार्ट किया था। देखिए, अब आपको लग रहा हो कि ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ। एक्चुअली मैंने इतना बार इसे बता ही दिया है कि ये आपके दिमाग में बैठ गया है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बहुत बार रिपीट किया, आज भी ये रिपीट हो रहा है, तो अब आप भूलेंगे नहीं। मतलब कहने का कि आप लेक्चर में बने रहिए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं याद करवा दूंगा। इतनी बार रिपीटेशन होगा, आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसमें भी रिपीटेशन किया जा रहा है। मतलब मान के चले कि 1000 क्वेश्चन है कहने का, लेकिन इससे जो है 4 से 5000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो आप जो है जुड़े रहिए, और जो भी क्लास नोट्स होते हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सुजलाम सुफलाम योजना किससे संबंधित है? तो ये है सिंचाई एवं जल प्रबंधन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देती है? तो ये 100 दिनों के लिए ये जो है रोजगार की गारंटी देती है। और अगर रोजगार नहीं मिलता है 15 दिन, ठीक है, लाभुक का नाम ऐड होने के बाद 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 14 अगस्त 2020 को। ये वही डेट है जब झारखंड का जो राज्य चिन्ह है उसका अनावरण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी 100 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर योजना का पूर्ण रूप क्या है? समर योजना, मैंने बताया समर योजना क्या है। ये कुपोषण और एनीमिया से संबंधित है। उसको दूर करने के लिए इसमें 1000 दिन का महाअभियान चलाए जाने की बात कही गई है। और इसका जो फुल फॉर्म है, ये स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत झारखंड में किस जिले से की गई थी? देखिए, सुजलाम सुफलाम योजना, देखिए 4 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। पहला ये कि ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था दुमका से। किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, रघुवर दास, इनके थ्रू स्टार्ट किया गया था। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जिलों को चुना गया था। उसमें से एक तो दुमका और दूसरा है खूंटी, ठीक है।
तो इन 2 जिलों को जो है चुना गया था। देखिए यहाँ पर दुमका, धनबाद नहीं है, रांची नहीं है, गोड्डा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर दुमका और खूंटी होगा, दुमका और खूंटी होगा। लेकिन सपोज इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसमें दुमका टिक करेंगे, ठीक है। मैंने इस तरह से क्वेश्चन को जानबूझ के रखा है ताकि आप इस तरह के सिचुएशन में क्या आंसर करना ये समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर दुमका आंसर हो जाएगा। खूंटी रहता, दुमका नहीं रहता तो खूंटी आंसर हो जाता, ठीक है। और दुमका खूंटी दोनों रहता, लेकिन किसी एक को चूज करना होता तो फिर दुमका खूंटी में से आप दुमका चूज करते हैं, लेकिन आंसर दुमका और खूंटी दोनों होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर योजना के तहत कितने दिनों के महाअभियान चलाने की बात की गई है? तो ये जो है 1000 दिनों के महाअभियान चलाने की बात कही गई है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें वही जो 3 काम मैंने आपको बताए। पहला काम कि ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि करना जिनको पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके। फिर मातृ शिशु मृत्यु दर उसको कम करना, और फिर बच्चों के जन्म के बाद उनका और उनकी माँ का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखना। तो ये जो है मेन 3 काम है। ऑप्शन डी 1000 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें 5 जिलों को चुना जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट होता है इसके बारे में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले को चुना गया? अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? कहाँ गया? सुजलाम सुफलाम योजना शुरुआत झारखंड से किस जिले? अच्छा ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं था, नॉर्मल था कि किस जिले से की गई है। तो इसका आंसर दुमका हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर सिंपली ऑप्शन सी दुमका हो जाएगा। लेकिन वही रहेगा पायलट प्रोजेक्ट, तब मैंने जो इतना बताया दुमका खूंटी के बारे में तब होगा, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैंने जितना बताया दुमका खूंटी वो अगर पायलट प्रोजेक्ट होगा तो होगा। कहां से शुरू हुई है? तो सिंपली इसका आंसर दुमका हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था ये था पायलट प्रोजेक्ट पर। ये तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जिलों को चुना गया था, और 2 जिले कौन कौन से? एक है दुमका और एक खूंटी, ठीक है। इन दो जिलों को चुना गया था, तो दुमका और खूंटी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी एक को चूज करना है, तो हालांकि ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर की जब आएगा आयोग के बाद, आयोग के थ्रू, तो आंसर की या तो गलत कर दिया जाएगा या तो फिर सबको सेम मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि दुमका खूंटी दोनों होगा, लेकिन फिर भी आप इसमें दुमका टिक कर देंगे, ओके। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था कोई एक ऑप्शन देके ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर दुमका खूंटी दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समर योजना की घोषणा कब की गई है? देखिए समर योजना की जो घोषणा हुई है वो हुई है 18 मार्च 2021 को, 18 मार्च 2021 को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि रिसेंटली जो है रिसेंटली इसके बारे में 29 दिसंबर 2021 इसकी घोषणा 18 मार्च 2021 में की गई थी, लेकिन इसे स्टार्ट किया गया है 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सोरेन और रमेश बैस के थ्रू, ठीक है। इसको याद रखना है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसमें 5 जिलों को चुना गया है, 5 जिलों को चुना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 18 मार्च 2021 ये सही आंसर हो जाएगा। घोषणा की बात हो रही है, अगर यहाँ पर लिखा रहता शुरुआत जो है कब की गई है तो यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाता है, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों डेट दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कितने दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता दी जाने की बात की गई है? 15 दिनों तक अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 10 क्वेश्चंस थे, और आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा था तो ये आपको काफी इजी लगा होगा, ओके। तो इसी तरह से आप जो है इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। झारखंड सामान्य अध्ययन जो है बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ओके। वैसा जो है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में आप पेड क्लासेस करेंगे तो भी वैसा पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आप जो है अच्छे से पढ़ें झारखंड के लिए। देखिए दिक्कत क्या है कि झारखंड सामान्य अध्ययन में आप यदि आप बुक से पढ़ेंगे, एक बुक से अगर आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका दिमाग खराब होने लगेगा। आपको कम से कम 2-3 बुक फॉलो करने होंगे, वो भी क्या इंटरनेट की सहायता से ये पढ़ना होगा, क्योंकि बुक्स में डेटा गलत दिए रहते हैं। बहुत सारे डेटा को
आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू, जो झारखंड का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे जो है मैच कराना पड़ेगा। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं झारखंड सामान्य अध्ययन को पढ़ने के लिए। तो मैं जो नोट्स दे रहा हूँ वो ठीक ठाक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लास के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास होते हैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।